30 जनवरी को बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदान है। इस सीट पर अपनी विजय बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बरेली पहुंचे। इस दौरान इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर बरेली मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेंद्र चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में 5 सीटों पर होने वाले विधानसभा परिषद के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा है, जिसमें प्रयागराज और झांसी शिक्षक सीट है। कानपुर और उन्नाव शिक्षक व स्नातक दोनों सीटें हैं, जबकि बरेली मुरादाबाद स्नातक सीट है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी तन मन से प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए हैं। वोटरों को समझाया जा रहा है कि वह बीजेपी प्रत्याशी को वोट देकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी भाजपा की तैयारियां पूरी हैं, बस तारीख के ऐलान का इंतजार है। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रामचरितमानस पर कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही कह सकता है, क्योंकि यह वही सपा है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और आतंकवादियों के केस वापस लिए थे। उत्तर प्रदेश दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बढ़ते भारत का ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। एक बार सभी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली 30 तारीख को विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होना। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2 सीटें शिक्षक की हैं, प्रयागराज झांसी शिक्षक क्षेत्र, कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र और स्नातक क्षेत्र दोनों सीटें चुनाव है, और गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे करके 5 सीटों पर चुनाव है। हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 7-8 महीने से इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से तैयारी की है हमारे कार्यकर्ताओं ने, और अब चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हम लोग, हमारी पार्टी के लोग योजनाबद्ध तरीके से सभी मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन लोगों को प्रेरित करें। आज बरेली मंडल के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है और चुनाव तक इस अभियान को, कैंपेन को कैसे चलाना है और 100% मतदान कराना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है, इस प्रकार की कार्य योजना आज की बैठक में हम लोग बनाए। स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान राम और हमारी रामचरितमानस को लेकर, हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था, हिंदुस्तानियों की आस्था, और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय, ये उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है आज तक, आप देखोगे तो उन्होंने हमेशा हमारे आस्था के केंद्र, हमारे धार्मिक केंद्रों पर हमेशा उन्होंने, आपने देखा होगा अयोध्या में कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई, कार सेवकों का नरसंहार हुआ, उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री। हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए और आतंकवादी हमलों में जो लोग सम्मिलित पाए गए, समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार उनसे मुकदमे वापस करने में लगी। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं देश की न्यायपालिका का कि उनकी सजगता के कारण मुकदमे वापस नहीं हो पाए। उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार